सो हेलो गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास 10th में अगर आप हैं और आपको मैथ के क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि मेरा कुछ क्वेश्चन फंस जा रहा है या ये हो जा रहा है, मैं उन सब का एक ट्रिक आपको देने वाला हूँ, टॉपर्स फार्मूला देने वाला हूँ, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका कंफर्म है कि मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और मैं फुल स्ट्रेटजी के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, क्या-क्या करना है। उसके बाद अगर आपकी एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट हुई है, उसके लिए भी मैंने आपके लिए प्लान बना दिया, आप कैसे-कैसे क्या करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ, अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है तो आपको कैसे क्या करना है। अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, अगर एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट हुई है तो आप वीडियो में बने रहिएगा। मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट हुई है तो उसको कैसे करेंगे। मैं फोकस उस पे ही करूँगा। वैसे जिनकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है उनको मैं बताने वाला हूँ, वो कैसे क्या करेंगे। उनको सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप एनसीईआरटी बुक फिर से उठाइएगा और आपने एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लिया तो आपको मालूम होगा कि आपको कौन-सा क्वेश्चन हार्ड लग रहा था, आप उसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। और सिंपल पेपर आपको सॉल्व करना है। सिंपल पेपर आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। आप कोई भी सिंपल पेपर ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास लास्ट 30 डेज़ हैं। आप 30 सिंपल पेपर अगर सॉल्व कर लेंगे तो गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और जो सबसे तीसरी वाली जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, तीसरी वाली आपके एग्ज़ाम में आपके टाइम को बचाने वाली है। और जो तीसरी है जो आपको टाइम को बचाएगी वह है कैलकुलेशन स्पीड। अब आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि अब हम एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है। आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे ध्यान देना है और वैसे-वैसे बड़े-बड़े मल्टीप्लाई डिवाइड आप करते रहेंगे तो आपका जो इस कैलकुलेशन स्पीड होगा वैसे ही बढ़ जाएगा। आप जैसे धीरे-धीरे करिएगा, जब भी 5 मिनट 10 मिनट समय मिलेगा कैलकुलेशन स्पीड पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और ऐसे आपका जो सारा प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस हो जाएगा और प्रैक्टिस होने के बाद आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड होगी ना आपको एग्ज़ाम में बहुत-बहुत फ़ायदा दिलाएगी। अगर आप किसी क्वेश्चन पे फँस भी जाते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी तो आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। और मैं अब बात करने वाला हूँ जिनकी एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट हुई है, उनको पूरा ओवरव्यू दूँगा, हर एक चीज़ पूरा रोड मैप बता दूँगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब बताते हैं जिनकी एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट। अब आपकी अगर एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको मालूम है कि बहुत कम समय बचा हुआ है और थोड़ा मैथ है तो मैथ में ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप किसी भी चीज़ से अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आपके पास कोई अदर मटेरियल है तो उसको मत यूज़ करिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एनसीईआरटी से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ जाते हैं और आपके पास समय बहुत कम है और सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है, तो आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करिएगा। और कोई आपके पास अदर बुक्स होगी उसको भी मत फॉलो करिएगा। आपको केवल एनसीईआरटी ही करनी है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या नहीं करना है। क्या करना है उसमें भी आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या करना है आपको। अब आपको क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले आपको मालूम है कि आपके 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर के आपको लेक्चर देखने हैं। एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। अब आप कहेंगे कि ये बस 30 दिन बचा हुआ है और मैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, कैसे-कैसे क्या करना है, अभी सैंपल पेपर्स भी लगाने हैं। तो मैंने आपके लिए 30 दिन का प्लान बना दिया है, मैंने आपका काम एकदम आसान कर दिया है। मैं आपको वो भी प्लान बताने वाला हूँ। ये हैक ट्रिक है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो पक्का आपका 90% मार्क्स आ जाएगा। तो मैं जो 30 डेज़ की प्लान है उसको लास्ट में बताऊँगा, तो लास्ट में तक देखते रहिएगा। पहले इसको आप देख लीजिए कैसे क्या करना है। एनसीईआरटी करनी है और जो कैलकुलेशन स्पीड मैंने आप एनसीईआरटी जिनकी कंप्लीट हो गए उनको बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ। आप भी अपने कैलकुलेशन स्पीड पे ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। और जो हमारा फोर्थ पार्ट है, आप अपने हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स का एनालिसिस ज़रूर करिएगा। हाफ ईयरली और प्री बोर्ड का एनालिसिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप अगर उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको आज के समय में मालूम चलेगा कि आप कहाँ हैं, आपके कौन से चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है। और हाफ ईयरली का एनालिसिस करने के बाद जो चैप्टर्स आपको हार्ड लगेंगे उनको आप ज़रूर फ़ोकस करिएगा। और मैं अभी आपको बताने वाला भी हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन-सा क्वेश्चन आएगा, केज बेस्ड आएगा, कितने नंबर का आएगा, कितने एमसीक्यू
आएँगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस-किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए, मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि आपके जो 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर में से किस चैप्टर के कौन-कौन से क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आएँगे। मैंने आपका काम यहाँ पे बहुत आसान कर दिया है। आप ऐसे ही पढ़िएगा, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिल जाएँगे, आपकी एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। जो आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब टोटल 6 मार्क के क्वेश्चन आपके रियल नंबर से आने वाले हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके वो होंगे जो क्वेश्चंस एचसीएफ और एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के रिलेशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सिंपली नंबर दे दिया जाएगा और आपको निकालना होगा। तो 1 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा जो कि बहुत सिंपल होता है। आप 2-3 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको एकदम कन्फर्म हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई फ़ॉर्मूला में दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम पूरा वन शॉट पूरे मैथ्स का फ़ॉर्मूला को हम बना देंगे अगर आपकी डिमांड होगी तो। और जो 2 नंबर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपको मालूम होगा कि आता है कि प्रूव दैट कि √3 इज़ इर्रेशनल नंबर, 2 + √3 इर्रेशनल नंबर। ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर आएँगे, आप उनको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में आपको एलसीएम, एचसीएफ के केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। आप केस बेस्ड क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा, मैं जितना बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनिएगा, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। हमारा रियल नंबर चैप्टर इतने में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स आपका ये 3 से 4 मार्क्स का, कभी 1 मार्क्स का, कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो 1 मार्क्स में आपका जो क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आपके मैं बता देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई इक्वेशन दे दिया होगा और उसका उनके ज़ीरोज़ के सम पूछेगा, ज़ीरोज़ के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट पूछेगा, तो आप फ़ॉर्मूला सिंपली याद रखेंगे तो उसमें आपका ये सब हो जाएगा। और जो 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको जो ये 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको वो वाले क्वेश्चन करने होंगे जिसमें आपको इक्वेशन दे दिया होगा, वहाँ से आपको अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना होगा। और उन सब क्वेश्चन को आप ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं तीसरे और फोर्थ चैप्टर पे। हमारा फोर्थ चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको a1/a2, b1/b2, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये बस 3 होते हैं, आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा। और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, ये केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा जान लेंगे कैसे-कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके क्वेश्चन बन जाएँगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, 1 मार्कर्स क्वेश्चंस को आपको जैसे d=b² - 4ac वाले जो प्रश्न हैं, इनको ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन को ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी आते हैं और इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाले चैप्टर पर भी हम बात कर। अब हमारा फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 1 मार्क, 2 मार्क और 4 मार्क्स, ये भी चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आएगा। तो इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप छोटे-छोटे सम निकालने के लिए पूछ देगा, नंबर्स निकालने के पूछ लिए, एन नंबर्स जो आते हैं, एन नंबर्स पूछ सकता है। और 2m मार्कर्स क्वेश्चन में आपसे कोई एन दे देगा, एसएन दे सकता है, उसके बाद उसके टोटल नंबर्स पूछ सकते हैं। ये वाले सवाल लगा लीजिएगा। इसमें फार्मूला अगर आपको याद रहेगा और थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपका हो जाएगा। और ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन को आप थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट वाली एक्सरसाइज में कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 6 चैप्टर आपका ट्रायंगल्स आता है। ट्रायंगल्स में तो आपको बस 2 ही चीज़ करना है, जो आपको मालूम है, बीपीटी और सिमिलैरिटी। आप बीपीटी और सिमिलैरिटी ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बीपीटी प्रूव करना है। अब बीपीटी को तो
5 बार 10 बार जितना बार चाहे उतने बार आप बीपीटी को प्रूव कर लीजिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यही बार बार पूछा जाता है। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आपको सिंपल से ऐसे क्वेश्चन रहेंगे और बीपीटी का प्रयोग करके आप यहाँ से यहाँ निकाल देंगे। और जो आपका 2 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए होंगे कि यहाँ से ये साइड दी होगी, ये साइड दी होगी, ये साइड आपको निकालनी होगी। इसमें भी बीपीटी लग रहा होगा या सिमिलरिटी लग रहा होगा। आप यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको बहुत नंबर दे के जाते हैं। इसमें से गलती हो जाती है तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं, तो आपको इस पे से ध्यान देना होता है। और 1 मार्क्स क्वेश्चन में से तो आप जानते ही हैं, मल्टीपल चॉइस है, उसको थोड़ा आप आराम से कर सकते हैं। और हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 4 2 6 एक साथ एक ये 8 नंबर का चैप्टर है। देख सकते हैं, ये 8 नंबर का चैप्टर है। 1 मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क और 4 मार्क्स। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपको सीधा डिस्टेंस फार्मूला पे ही क्वेश्चन आएगा, एकदम कंफर्म मैं बता रहा हूँ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके डिस्टेंस फार्मूला पे आ सकता है, एकदम डिस्टेंस फार्मूला 1 मार्क्स क्वेश्चन में। और जो दूसरा है 1 मार्क्स क्वेश्चन में जो आ सकता है, वो हो सकता है सर्कल्स। सर्कल्स के यहाँ पे सेंटर दिया होगा, उसका डायमीटर दिया होगा, ए और बी डायमीटर होगा, और आपके सेंटर का पॉइंट और ए का पॉइंट दे दिया होगा, बी का पूछ देगा। ये क्वेश्चन कंफर्म से 1 या 2 नंबर में आ सकता है। और जो आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पैरेललोग्राम या ऐसे आ जाएगा, आपको डायगोनल्स निकालने होंगे और ये बताना होगा कि ये ट्रायंगल है या नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं, तो इन सबको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, या यहाँ पे थोड़ा ये गलती हो गया है, ट्रिग्नो आप इसको ट्रिगो बना लेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री है, मैं बना देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में आपके 3 5 6 7 ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। और 7 मार्क्स के चैप्टर में से आपके जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट बस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इसकी वैल्यूज रख के आपको निकाल लेनी है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको बस थोड़ा थोड़ा छोटा सा प्रूफ वाला देगा। और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको एकदम थोड़े जो हाई लेवल्स के प्रूफ वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो वाले क्वेश्चन 3 मार्कर्स में बनेंगे। तो ये 3 वाले क्वेश्चन पे ट्रिग्नोमेट्री में आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये बन जाएगा तो आपको 1 मार्क्स 2 वाला क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएगा। अब चलते हैं आगे वाले चैप्टर्स को देख। 9 चैप्टर है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो यहाँ पे अगर आपको फिगर बनाने आ जाता है कि कैसे ये वॉल्स है, ये बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग के ऊपर क्या बन रहा है, उसमें से आपको ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी अच्छी होगी तो इसको भी कर लेंगे आप। लेक्चर इसके जरूर देख लीजिएगा जाके, शॉर्ट लेक्चर, ज़्यादा बड़े लेक्चर देखेंगे तो समय लग सकता है, थोड़ा शॉर्ट ही लेक्चर 2 ढाई घंटे के लेक्चर्स को आप देख लेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया है ना क्या करना है, उसको कंप्लीट, उसको देख लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, आपका खत्म हो जाएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको सीधा सिंपल सिंपल बस वैसे ही 1 मार्क्स क्वेश्चंस में तो आपको ऐसे ये बिल्डिंग दे देगी, ये हाइट दे देगा, बस ऐसे ये टेन थीटा साइन थीटा लगा के आपको निकालना होता है। और 5 मार्क्स या 4 मार्क्स क्वेश्चन में केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको इनको ही प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले तो आप कर ही सकते हैं अगर आपके 5 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले बन गए। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है सर्कल्स। सर्कल्स ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क्स का चैप्टर है। सर्कल्स 1 मार्क्स में तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, सर्कल्स के बारे में आपकी जो नॉलेज होती है उसको देखा जाता है। तो आप सर्कल्स में बुक में जो स्टेटमेंट दिए हैं उसको याद कर लीजिएगा। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आप प्रूफ वाले क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। और जो हमारा 11th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये भी सर्कल से ही रिलेटेड है। सर्कल्स के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में अब बस फार्मूला याद करके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर्स के बारे में आपको सेक्टर वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे ना, ये सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो सेक्टर की एरिया निकालने के लिए देख लीजिएगा, सेक्टर की लेंथ निकालने के लिए देख लीजिएगा, और एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लगा लेंगे तो ये चैप्टर्स कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। चलिए अब अगले को
हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में तो आपको सिंपल क्या करना होगा, सरफेस एरिया के फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, वॉल्यूम्स के फार्मूला याद कर लीजिएगा, और किसकी याद करेंगे, कोन की याद कर लीजिएगा, सिलेंडर की याद कर लीजिएगा। जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स को आप याद कर लीजिएगा। इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको वैसे ही आसानी से बन जाएंगे। लेकिन जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकते हैं। तो उसमें एक सिलेंडर के ऊपर सेमी सर्कल हो सकता है, कोन के साथ आपका सिलेंडर हो सकता है। तो ये वाले क्वेश्चंस जो एक साथ मिल के बनते हैं या एक टंकी से पानी इस खेत में डाला जाता है, तो वो वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो 5 मार्क्स में ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और स्टैटिस्टिक्स ये तो एकदम सिंपल चैप्टर है, ये 1 मार्क्स में तो आपको स्टेटमेंट से ही बेस्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मीडियम निकालना पड़ सकता है, और मोड निकालना पड़ सकता है, और मीन निकालना पड़ सकता है। तो आप मीन, मोड और मीडियम के फार्मूलाज को देख लीजिएगा और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ लीजिएगा और 5, 6, 7 सवाल लगा लेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी, ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर होते हैं जो आपको नंबर्स दे के जाते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने इसको बढ़िया से सुना होगा तो आपके मोस्ट आधे क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं। और चलिए मैं आपके अगले आगे की जो चीज़ें हैं उनको बताता हूँ। अब जो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके 30 डेज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो मैंने आपके लिए आपका काम बहुत आसान कर दिया है। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे-कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को करना है। ये आपको 15 डेज़ लगेंगे इसको करने के लिए, 14 डेज़ लगेंगे, 1 डेज़ आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है, और लेक्चर देखने के बाद आपको जो क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं, जो नहीं आते हैं, उनको आप एक कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा, रख लीजिएगा, क्योंकि सिंपल्स क्वेश्चन करते समय आपको एग्ज़ाम से पहले अपनी जो कॉपी है उसको रिवीजन करते समय बहुत काम आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेंगे तो ये सब तो क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, आपको मालूम है कि ये पेपर में ज़रूर आएगा, तो उसको आप लोग कर लेंगे। और 15 डेज़ इसके लिए लेंगे अपने बुक को ख़त्म करने के लिए। अब बहुत कम टाइम है, और लेक्चर को एक-एक लेक्चर 1 दिन में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लास्ट 15 डेज़ बचते हैं उसमें आपको क्या करना है, लास्ट 15 आपको केवल रिवीजन करना है और सिंपल पेपर्स करने हैं। अब आपकी एनसीईआरटी 15 डेज़ में ख़त्म हो चुकी है, अब आपको केवल रिवीजन करना है। आप समझ लीजिए कि जो एनसीईआरटी आपसे पहले ख़त्म कर लिया है, वो आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ा है। अब आपको 15 दिन फिर मिल रहे हैं, और 15 दिन कम नहीं होता है रिवीजन करने के लिए और सिंपल पेपर लगाने के लिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका फुल में फुल मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ठीक है, मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी, आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर अब आपको ये लग रहा है कि अगर आपको ये ज़रूर फ़ायदा दिलाने वाला है, तो आप कमेंट में 30 डेज़ चैलेंज लिख दीजिएगा, क्योंकि 30 डेज़ का प्लान मैंने आपको बता दिया है। और कितना मार्क्स आप लाना चाहते हैं अपने नाम के आगे ये लिख दीजिएगा कि मैं मैथ में इतने परसेंट लाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक